हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश में ये दो शब्द बैक और अगेन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और हम इनका प्रयोग करते समय अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कब हमें बैक का यूज़ करना चाहिए और कब हमें अगेन का यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले है कि बैक का यूज हम वर्ब के साथ करते हैं, जैसे कम बैक। इसी प्रकार से जैसे कॉल बैक, पुट बैक। ठीक है, इस तरह हम बैक का यूज वर्ब के साथ करते हैं। तो हम इसका यूज कैसे करते हैं, किस मीनिंग को कन्वे करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन इस मीनिंग को कन्वे करना हो, या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन या टू एन अर्लियर मूवमेंट, इन मीनिंग्स को कन्वे करना हो तो हम वर्ब के साथ बैक का यूज करते हैं। रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु की जो सिचुएशन है, वस्तु जिस सिचुएशन में है उससे पहले उस वस्तु की सिचुएशन डिफरेंट रही होगी। ठीक है, या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु को कुछ हम ऐसा बोल रहे हैं कि जिसके कहने का मतलब है कि वो वस्तु जिस जहाँ से जिस डायरेक्शन में वो आई है उसी डायरेक्शन में फिर उसको वापस जाना है। तो इस प्रकार के जो मीनिंग्स होते हैं उनको कन्वे करने के लिए हम वर्ब के साथ बैक का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे टेक द कार बैक वेयर यू बॉट इट फ्रॉम। अब स्पीकर यहाँ पे कह रहा है कि टेक द कार बैक वेयर यू बॉट इट फ्रॉम। तो इसका कहने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ पे टेक वर्ब है, इसके साथ बैक का यूज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टू रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन, कि ये जो कार है ये जिस सिचुएशन में अब है ये अपनी पहले वाली सिचुएशन में जानी है, स्पीकर ये चाहता है। ठीक है, स्पीकर जिसको ये बात बोल रहा है उससे वो चाहता है कि ये जो कार है ये पहले जिस सिचुएशन में थी उस सिचुएशन में वापस जानी चाहिए। ये पहले ये कार, अब इस सेंटेंस को पढ़ करके हमें पता चल रहा है कि जिसने भी ये कार खरीदी होगी, तो मान लीजिए यहाँ से ये कार खरीदी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कार ए से खरीदी है और बी के पास आई है। ठीक है, अब ये तो हो गया सेलर, ये हो गया बायर। अब जो स्पीकर है वो बी से कह रहा है कि टेक द कार बैक वेयर यू बॉट इट फ्रॉम। तो इसका मतलब ये कार है और ये कार अब अपनी वापस अपनी सिचुएशन में जानी है, यहाँ पे सेलर के पास। ठीक है, तो यहाँ पे इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए यहाँ वर्ब के साथ बैक का यूज़ किया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि भाई ये कार पहले थी ए के पास, फिर ये आई बी के पास। ठीक है, और अब जो स्पीकर है वो इस बी से कह रहा है कि टेक द कार बैक। इसका मतलब इस कार को किस डायरेक्शन में जाना है, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये इसकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है ना, ये बी के पास आई है, अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है ऐसे। तो इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वर्ब के साथ बैक का यूज़ करते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आई एम टेकिंग यू बैक टू द होटल। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पर्सन है यू, ये पहले होटल में था। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे होटल में था, फिर ये यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मान लीजिए ये पर्सन ए है, ठीक है, और ये ए जो है अब यहाँ पे आ गया है ए, यहाँ पे ये होटल था। अब यहाँ पे इसको बी मिला और बी से बोल रहा है कि आई एम टेकिंग यू बैक टू द होटल। तो यहाँ पे क्या, इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस ए को अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चलना है अब। या हम ये भी कह सकते हैं टू रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन, कि ए को रिटर्न जाना है अपनी अर्लियर सिचुएशन में। अर्लियर सिचुएशन इसकी कहाँ थी, ये होटल। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेक के साथ बैक का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पुट दैट पेन बैक ऑन द टेबल व्हेन यू फिनिश्ड विद इट। स्पीकर कह रहा है, मान लीजिए स्पीकर है, कोई स्पीकर है वो ए से कह रहा है कि पुट दैट पैक बैक ऑन द टेबल, पुट दैट पेन बैक ऑन द टेबल। अब मान लीजिए ये हम यहाँ ये पेन मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेबल था,
यहाँ पे मान लीजिए ये टेबल था, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेबल था तो ये पेन, अब ये पेन मान लीजिए यहाँ था, तो ये पेन यहाँ, अब जब मान लीजिए ये यहाँ पे जो स्पीकर है वो किसी पर्सन से कह रहा है कि पुट दैट पेन बैक ऑन द टेबल, तो पेन जो है वो किसी के पास भी, जिससे स्पीकर बोल रहा है जिस पर्सन से, उसके पास ये पेन कहाँ से आया होगा, इस टेबल से आया होगा, उसने टेबल से लिया होगा, टेबल से ये पर्सन के पास आया, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर्सन के पास ये पेन है और स्पीकर इस ए से कह रहा है कि पुट दैट पेन बैक ऑन द टेबल, इसका मतलब ये पेन स्पीकर के पास, स्पीकर जिससे बोल रहा है उस पर्सन के पास टेबल से आया होगा, टेबल पे रखा होगा, तो इस ए ने उठा लिया। अब स्पीकर इससे कह रहा है कि इसको वापस मेज़ पे रखो, ठीक है ना। तो इस पेन को, ये जो पेन है, मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को वापस अपनी इस डायरेक्शन में जाना है, इसी डायरेक्शन से ये वापस इस ए के पास आया था, क्योंकि ए ने जब इसको उठाया तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ए की तरफ हो गई। ए ने इसको ले लिया। अब स्पीकर इस पर्सन से कह रहा है इस ए को कि पुट दैट पेन बैक। अब बैक का मतलब क्या हुआ, इस पेन को वापस जाना है अपनी उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन, कि इस पेन ये जो पेन जो अभी ए के पास है, इसकी अर्लियर सिचुएशन क्या होगी, ये टेबल होगा, तो इसको वापस अपने अर्लियर सिचुएशन में जाना है। तो इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम बैक का प्रयोग वर्ब के साथ करते हैं। इसी प्रकार से इन एग्जांपल्स को आप मैं देख सकते हैं, इन एग्जांपल्स के ऊपर आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें बैक का यूज हुआ है। जैसे इफ़ ही हिट्स यू डोंट हिट हिम बैक, गिव मी माई बुक बैक। तो यहाँ पे टेक के साथ यहाँ बैक का यूज हुआ है, यहाँ पे टेक के साथ बैक का यूज हुआ है, यहाँ पे पुट के साथ बैक का यूज हुआ है, यहाँ पे हिट के साथ बैक का यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गिव के साथ बैक का यूज हुआ है। तो इस प्रकार से बैक का यूज वर्ब के साथ जब भी हम करते हैं तो ये दो मीनिंग कन्वे किए जाते हैं। इन दोनों मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए हम ऐसा करते हैं। एक तो रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन, अर्थात कोई वस्तु है वो अपनी, हम कहना चाह रहे हैं कि वो अपनी अर्लियर सिचुएशन में जानी है, ठीक है। अभी तो उसकी सिचुएशन कुछ और है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, हम जब वर्ब के साथ बैक का यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस सिचुएशन, वो वस्तु सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन में जो वस्तु किसी दूसरी सिचुएशन से आई है उसी में वापस जानी है, ठीक है। या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि भाई वो जो वस्तु कहीं पर भी है तो जिस डायरेक्शन से वो यहाँ आई थी, ठीक है, उसको वापस अपनी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो इस प्रकार के मीनिंग कन्वे करने के लिए हम वर्ब के साथ बैक का यूज करते हैं। अब बात आती है अगेन का यूज। अगेन का यूज भी हम वर्ब के साथ करते हैं, लेकिन अगेन का यूज जब हम वर्ब के साथ करते हैं तो इससे रिपीटेशन का बोध होता है कि कोई चीज़ रिपीट होनी है। जैसे द सॉन्ग इज़ वेरी लवली, कैन यू प्ले इट अगेन, सैम वॉज रियली बैड मैनर्ड, आई एम नेवर गोइंग टू इन्वाइट हिम अगेन, आई डोंट थिंक ही गोट योर ईमेल, यू बेटर राइट अगेन, आई डिडंट हियर यू, प्लीज़ से इट अगेन। तो यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं, जब हम वर्ब के साथ बैक का यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी भी वर्ब के साथ अगेन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वर्ब के साथ बैक का यूज़ करते हैं तो रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन की मीनिंग को कन्वे किया जाता है। लेकिन जब हम वर्ब के साथ अगेन का यूज़ करते हैं तो इससे रिपीटेशन का बोध होता है। अब कुछ ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पर हमें बैक का यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिससे बैक का मीनिंग अपने आप कन्वे हो जाता है, तो ऐसी वर्ब के साथ हमें बैक का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे सतन कैन नेवर रिटर्न टू हिज कंट्री, ठीक है। तो रिटर्न का क्या मतलब होता है, रिटर्न का मतलब होता है गो बैक। तो रिटर्न जो बना है वो गो बैक से बना है, तो इसमें बैक का मीनिंग जो है अपने आप आ गया। तो यहाँ पे हमें अब रिटर्न के साथ बैक का यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे ये नहीं कहना है कि सतन कैन नेवर रिटर्न बैक, ओके। तो कई बार कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें ये जो आइडियाज़ होते हैं, टू रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इस प्रकार के जो मीनिंग्स होते हैं वो उन वर्ब्स में ऑलरेडी होते हैं। तो इस प्रकार की वर्ब्स के साथ हमें एक्स्ट्रा बैक का यूज नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, हु ओपन द विंडो, कुड यू क्लोज इट प्लीज़। तो यहाँ पर भी जो क्लोज वर्ड है, ये जो क्लोज वर्ब है, इसमें ऑलरेडी रिटर्न टू एन अर्ली सिचुएशन या मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग इसमें समाया हुआ है।
तो हमें यहाँ पे क्लोज के साथ बैक का यूज नहीं करना है। हालांकि इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए, मतलब ये जो रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन है, इस मीनिंग को स्ट्रेस करने के लिए, इस मीनिंग को एम्फेसाइज करने के लिए हम अगेन का यूज कर सकते हैं। हम बैक का यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगेन का यूज हम कर सकते हैं। जैसे शतन कैन नेवर रिटर्न टू हिज कंट्री अगेन। हम यहाँ पे देखिए रिटर्न, रिटर्न के साथ हम अगेन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से हु ओपन द विंडो, कुड यू क्लोज इट अगेन प्लीज़। अब यहाँ पे देखिए क्लोज के साथ अगेन का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद एडवर्ब पार्टिकल्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस वी कैन यूज बोथ बैक एंड अगेन टू सजेस्ट रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन। देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ एडवर्ब पार्टिकल्स हम सेंटेंस में यूज करते हैं, या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो इनके साथ एडवर्ब पार्टिकल्स और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ हम बैक और अगेन दोनों को रिटर्न टू एन अर्लियर सिचुएशन के मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आई स्टूड अप एंड देन आई सैट डाउन अगेन। अब यहाँ पे जो सेट है और डाउन है, इसमें जो डाउन है ये एडवर्ब पार्टिकल्स है, तो एडवर्ब पार्टिकल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेट, बैक, डाउन, अगेन, ये देखिए दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ही टेस्टेड द एप्पल एंड सेट इट आउट, स्पैट इट आउट। अब यहाँ पे जो आउट है ये एक एडवर्ब पार्टिकल है, और इससे पहले देखिए बैक और अगेन दोनों का यूज हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से आई विल बी बैक इन द ऑफिस ऑन मंडे। अब यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले हम बैक और इसके बाद अगेन, इस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब पार्टिकल्स और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के साथ हम बैक और अगेन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेल बैक और सेल अगेन की। जब भी हम सेल बैक यूज करते हैं तो इसका मतलब कोई भी वस्तु जिसको हम बेच रहे हैं वो उसी पर्सन के पास जा रही होती है जिसके पास से हमने इसको ख़रीदा था। लेकिन सेल अगेन जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब वो वस्तु किसी दूसरे पर्सन के पास जाएगी, वो उस पर्सन के पास नहीं जाएगी जिसके पास से हमने इसको ख़रीदा था। जैसे अगर आप कहते हैं द बाइक यू सोल्ड मी इज़ टू स्मॉल, कैन आई सेल इट बैक टू यू। मान लीजिए ए है, इसने बी से, ठीक है, ए ने बी से बाइक खरीदी थी, और अब ए जो है वो बी से बोल रहा है कि द बाइक यू सोल्ड मी इज़ टू स्मॉल, कि आपने जो बाइक मुझको बेची थी वो बहुत छोटी है, कैन आई सेल इट बैक टू यू, कि मैं क्या अब आपको वापस बेच सकता हूँ। अर्थात जिसके पास से ख़रीदी थी ये बाइक उसी के पास वापस जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल बैक ये यूज हुआ है। लेकिन सेल अगेन जब आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो भी आप बेच रहे हैं वो अपने जिसके पास से आपने ख़रीदा था उसके पास नहीं जा रही है, बल्कि किसी अदर पर्सन के पास वो जा रही है। जैसे इफ़ वी बाय दिस हाउस एंड देन हैव टू मूव समवेयर एल्स, हाउ इजी विल इट बी टू सेल इट अगेन। तो सेल अगेन, अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि भाई ये जो हाउस है ये हमने ख़रीदा किसी के पास था, किसके पास से था, किसी और के पास ख़रीदा था। मान लीजिए हमने कि ये ए है, ये बी है, बी ने हाउस ए के पास से ख़रीदा था। लेकिन अगर ये सेल अगेन यूज करता है बी, तो इसका मतलब ये हाउस अब ए के पास नहीं जाएगा बल्कि किसी और पर्सन के पास जाएगा, कोई भी हो सकता है लेकिन ए के पास नहीं जाना। तो सेल बैक जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब कोई भी वस्तु जो आप सेल कर रहे हैं वो इसके उसी मालिक के पास जा रही होती है जिसके पास से आपने इसको ख़रीदा था, उसी पर्सन के पास जा रही होती है जिसके पास से आपने इसको ख़रीदा था। लेकिन अगर जब सेल अगेन यूज करते हैं तो इसका मतलब वो वस्तु जिसके पास से आपने उसको ख़रीदा था उसके पास नहीं जाएगी बल्कि किसी और पर्सन के पास जाएगी। इसी प्रकार कई बार हम रिंग बैक और कॉल बैक भी यूज करते हैं, तो इनके मीनिंग भी देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं हम इनको। तो देखिए रिंग बैक ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, एंड कॉल बैक, ठीक है, इन दोनों को कैन बी यूज टू मीन बोथ रिटर्न ए फ़ोन कॉल और रिपीट ए फ़ोन कॉल। भाई जब हमें फ़ोन कॉल रिटर्न करनी है, किसी के पास वापस करनी है, तो भी हम इनको यूज करते हैं, और जब हमें कोई फ़ोन कॉल रिपीट करनी है तो भी हम इनको यूज करते हैं। जैसे सी इज़ नॉट हेयर जस्ट नाउ, आस्क हर टू रिंग या कॉल मी बैक, इसका मतलब रिटर्न माई कॉल। यहाँ पे क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है, रिटर्न माई कॉल का। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई हैवंट गोट होम टू टॉक नाउ, ओके आई विल रिंग या कॉल बैक लेटर, इसका मतलब है रिंग अगेन। तो इस तरह से रिंग बैक और कॉल बैक दोनों का यूज जो है वो रिटर्न ए फ़ोन कॉल या रिपीट ए फ़ोन कॉल दोनों के लिए किया जाता है।
आइए अब एक बार वर्ड और देख लेते हैं। देखिए, बैक इज़ एन एडवर्ब पार्टिकल। जो बैकवर्ड होता है ये एडवर्ब पार्टिकल होता है, इसको हम एडवर्ब पार्टिकल के रूप में यूज करते हैं। एंड कैन यूजुअली गो बिटवीन ए वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट। और इसको हम हमेशा वर्ब और उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में यूज करते हैं। जब भी हम बैक का यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो ये जो बैक है ये वर्ब और उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बीच में यूज होता है। लेकिन अगेन को हम ऐसा अगेन को हम इस तरह से यूज नहीं कर सकते। जैसे टेक बैक योर मनी, अब देखिए यहाँ पे टेक बैक योर मनी, आई डोंट वांट इट। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर, देखिए आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बैक है ये वर्ब हो गई, बैक टेक, टेक तो वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर मनी। तो आप इसको लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, टेक योर मनी बैक, ठीक है। लेकिन अगेन के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे काउंट द मनी अगेन प्लीज़, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते काउंट अगेन द मनी। ओके, मतलब जो अगेन है वो तो हमेशा वर्ब, उसके ऑब्जेक्ट और उसके बाद ही लिखा जाएगा। लेकिन जो बैक है आप इसको वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में इस बात को क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।